आरोपों की जंग में मृगेंद्र सिंह का पलटवार। सियासी मोहरा बने विकास सिंह। 12 लाख की मानहानि का नोटिस तैयार। बस्ती जिले के भानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर नगर पंचायत भानपुर के निवासी मृगेंद्र सिंह रिक्की ने अपने ऊपर लगे आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए विरोधियों पर तीखा हमला बोला है। मंगलवार को पत्रकारों से रूबरू होते हुए रिक्की ने साफ कर दिया कि उन पर लगाए गए तालाब कब्जे और मछली बेचने के आरोप पूरी तरह से निराधार और मनगढ़ंत हैं। मृगेंद्र सिंह ने तथ्यों के साथ अपनी बात रखते हुए बताया कि जिस जमीन को लेकर विवाद खड़ा किया जा रहा है वह गाटा संख्या 509-513 तक उनके परिवार की निजी संपत्ति है। उन्होंने विपक्षी विकास सिंह पर सियासी हथियार बनने का आरोप लगाया है। रिक्की का दावा है कि असली विवाद जमीन का नहीं बल्कि उधारी का है। विकास सिंह ने घर बनवाने के नाम पर उनके चाचा से 1,92,000 रुपए उधार लिए थे। जब पैसे वापस मांगे गए तो उन्होंने शिकायत की झड़ी लगा दी। मृगेंद्र सिंह का सीधा बयान है कि मेरे राजनीतिक विरोधी विकास सिंह का इस्तेमाल कर रहे हैं और 2021 से लगातार झूठी IGRS से शिकायतें की जा रही हैं। हमने 12 लाख रुपए की मानहानि का नोटिस भी भेज दिया है। अगर ये झूठा सिलसिला बंद नहीं हुआ तो कोर्ट के जरिए ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। स्टार इंडिया के लिए बस्ती से ब्यूरो रिपोर्ट। आपके परिवार के ऊपर कि आपके द्वारा एक तालाब की जमीन को मतलब गलत तरीके से अपने नाम रजिस्ट्री कराया गया है और उसको मछली मारा जा रहा है, जो ग्राम सभा के रोल से करने का आरोप लगा है। 28 जनवरी को हमारे गांव के एक विकास सिंह नाम के हैं, विकास सिंह छोटू नाम है उनका, अरुण सिंह के पुत्र हैं वो। उन्होंने ये वीडियो के माध्यम से अपने फेसबुक पे पोस्ट किया था कि हम लोगों ने वो ज़मीन कब्जा किया हुआ है, जबकि वो हमारे पूर्वजों की ज़मीन है। मैं आप लोगों को खतौनी प्रस्तुत कर दे रहा हूँ आपके सामने, उसमें देख लीजिए। उसमें हम लोगों के परिवार का नाम चढ़ा हुआ है। विजय प्रताप सिंह हमारे चाचा जी हैं, मानवेंद्र सिंह हमारे भाई हैं और मेरा नाम मृगेंद्र सिंह है। हम लोगों का नाम चढ़ा है। इनका आरोप पूरी तरह से निराधार है और इन्होंने इसी तालाब को लेके 21 या 22 IGRS हमारे ऊपर 2021 से ये डाल रखे हैं और सब पे रिपोर्ट लगी हुई है अधिकारियों की। और एक ये वीडियो में आरोप लगा रहे हैं कि अधिकारी सब मिले हुए हैं। मतलब इनके नज़र में IAS PCS जो अधिकारी बीट करके UPSC का एग्ज़ाम आ रहे हैं, इनके नज़र में सब चोर बेईमान हैं और ये पढ़े लिखे हैं। जबकि सारे IGRS पे उनकी रिपोर्ट, सारे IGRS पे रिपोर्ट लगी हुई है। 2021 से हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं ना, 2021 से हर आरोप पे रिपोर्ट अधिकारियों की लगी हुई है। ये 1,92,000 रुपये हम लोगों से लिए थे, चाचा जी से लिए थे, उधार लिए थे अपना घर वगैरह रिपेयर कराने के लिए। किस माध्यम से लिया था उन्होंने पैसा? ये अकाउंट के माध्यम से लिया था, अपने अकाउंट में लिया था, चेक के माध्यम से लिया था बैंक ऑफ बड़ौदा से। ये लिए थे 8/12/2021 को। जब हम लोगों ने उस पैसे की डिमांड की, अपने वापस पैसे मांगने के लिए इन पे मतलब इनसे पूछा, तब ये धमकी देने लगे एप्लीकेशन देने की, IGRS देने की। उसी के बाद से लगातार ये आदमी IGRS डाल रहा है, लगातार एप्लीकेशन दे रहा है, लगातार धमकियां दे रहा है। ये सब लोग जानते हैं। और दूसरी चीज़, विकास सिंह के बारे में अगर आपको जानना है, उनके व्यक्तित्व के बारे में जानना है, तो भानपुर नगर पंचायत है, आसपास किसी भी गाँव में आप कोई 10 या 15 या 20 परिवार जो नॉन पॉलिटिकल परिवार है, किसी से भी उनके बारे में पूछ लीजिए और किसी से हम लोगों के परिवार के बारे में पूछ लीजिए कि आपको आधी चीज़ें वहीं क्लियर हो जाएंगी कि कौन कैसा है, किस प्रवृत्ति का इंसान है। कोई साक्ष्य होगा तभी तो आरोप लगा रहे हैं। कोई साक्ष्य नहीं है सर। क्या साक्ष्य है? जब खतौनी हमारे नाम से है, पूर्व में भी खतौनी हम लोग के नाम से दर्ज है, तो क्या आरोप लगा रहे हैं? फर्जी का आरोप लगा रहे हैं, फर्जी का एप्लीकेशन दे रहे हैं। अगर मान लीजिए साक्ष्य होता तो जो IGRS मुख्यमंत्री जी के यहाँ, DM साहब के यहाँ या यहाँ पे उप जिलाधिकारी के यहाँ भानपुर में दे रहे हैं, कोई साक्ष्य होता तो रिपोर्ट इनके पक्ष में लगती ना, हमारे पक्ष में कैसे लगती? सरकारी साक्ष्य अगर होता तो। ये राजनीतिक बस आपको ये एक्चुअली क्या है कि ये मेन तो ये क्या है कि ये जैसे होता है ना कि जब कोई आदमी बोल नहीं पाता तो किसी और को आगे कर देता है। ये सब जो हमारे राजनीतिक विरोधी हैं, ये सब उन्हीं की चाल है। और वो उन लोगों ने क्या किया है कि इनके माध्यम से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, इनको आगे किए हुए हैं, वो सब पीछे से इनको सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे पैसे से सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे चढ़ा रहे हैं इनको, चाहे कुछ भी कर रहे हैं। ये अपना सर आगे किए हुए हैं, हर जगह एप्लीकेशन लगाए पड़े हैं। मतलब आप कहना ये चाहते हैं कि वो टूल किट की तरह काम कर रहे हैं, बोल सकते हैं आप। ये राजनीतिक षड्यंत्र, पूरी तरह से राजनीतिक षड्यंत्र है। क्या कार्रवाई करेंगे इनके ऊपर? अभी इन्होंने जिस दिन वीडियो रिलीज किया था हम लोगों के परिवार के खिलाफ 28 तारीख को, उसके बाद हमने 3 तारीख को इनको 12 लाख का मानहानि का कारण बताओ नोटिस भेजा कि आपने किस आधार पे हमारे परिवार के ऊपर। इन्होंने आरोप लगाया था कि हमारा परिवार इनको जान से मारने की धमकी दे रहा है। हम अपने बड़े भाई का, अपने चाचा जी का पर्सनल नंबर सार्वजनिक कर रहे हैं आप लोग के माध्यम से। आप उसकी पूरी CDR निकलवा लीजिए पिछले 3-4 साल की, जब से ये आरोप लगा रहे हैं। अगर एक बार भी इनसे किसी तरह का संपर्क हुआ हो तो
उसके विपक्ष में हमने इनको 12 लाख की मानहानि का नोटिस भेजा, जो कि इन्होंने पढ़ने के बाद रिसीव नहीं किया, उसको वापस कर दिया। और इसके उपरांत मैं इनके ऊपर कार्रवाई करूंगा 15 दिन के बाद। जब उस नोटिस का समय बीत जाएगा फिर इनके ऊपर मैं मुकदमा दायर करूंगा। वार्ता करने का क्या उद्देश्य है? जी, प्रेस वार्ता करने का उद्देश्य यह है कि ये 2021 हमारे खिलाफ एप्लीकेशन डाले, हम जवाब नहीं दे रहे थे कि चलिए कोई बात नहीं, लोग इनको भटकाए हैं, ये भटक गए हैं या भूले हुए हैं, जो कुछ भी है। लेकिन जब ये सार्वजनिक तौर पे हमारे परिवार को बदनाम करने लगे आके मीडिया के सामने या अन्य लोगों के सामने या ग्राम समाज के सामने गाली देने लगे हमको, तब मजबूरी हमारी हो गई इनके बातों का जवाब देना। इस वजह से हम आप लोगों के माध्यम से इनकी बातों का जवाब देना चाह रहे हैं। क्या परिचय है आपका, क्या नाम है? मेरा नाम मृगेंद्र सिंह रिक्की है, मैं नगर पंचायत भानपुर का निवासी हूँ।